आगे के इसमें क्वेश्चन हम जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये दिस क्वेश्चन a, d and a n are given and you have to find n and sn. So see, as you know that a n equal a plus n minus 1 into d। तो यहाँ हम रख देंगे a n, ये सारी वैल्यूज को रख देंगे। देखिए और यहाँ से हमारा n निकालेंगे। तो a n इक्वल टू क्या हमारा 50। चलिए इसमें 50 इक्वल 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3 और ये आएगा 45 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। इसको आप कर सकते हैं 45/3 इक्वल टू n माइनस 1 एंड 15 इक्वल टू n माइनस 1। 15 प्लस 1 इक्वल टू n और 16 इक्वल टू n और इक्वल राइट दिस n इक्वल टू 60। ओके, सो n की वैल्यू हमारी 16 आ जाती है। देखिए Sn, अब Sn के लिए देखिए हम एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और ये हमारा ny2 a प्लस an। ओके, n is 16, y2 a is 5 plus an is 50, so 8 multiplied by 55 and it gives 8 5s are 40, 8 5s are 440। ओके, so therefore ये हमारी वैल्यू आ गई। n इक्वल टू कितना आ गया 16 एंड s n इक्वल टू 440। ठीक है, इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है। देखिए इसका करते हैं कोई क्वेश्चन नंबर थर्ड का चलिए फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। कुछ ले लेते हैं बीच बीच में से, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो कुछ इसमें से बीच में से क्वेश्चन हमने ले लिए, बाकी हम ट्राई करेंगे। तो देखिए इसमें a3 इक्वल टू 15, a3 इक्वल टू 15, s10 इक्वल है 125। आपको निकालना है इसमें d निकालना है और a10। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए मान लेते हैं कोई डी की वैल्यू हमें निकालनी है और इसमें मान लेते हैं कोई टर्म हमारा ए है। ठीक है ना, लेट द फर्स्ट टर्म, चलिए फर्स्ट टर्म लेट क्या होता है ए होता है। तो चलिए इसको कोई जरूरत भी नहीं है अलग से लेट करने की, because a is already that is understood that a is the first term of AP। so यहाँ से देखिए अब a10 सॉरी a3 देखिए a we have an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। ये हम जानते हैं सभी, इसको हम फिर भी बार बार रिपीट करने से इसको मेमोराइज ठीक से इसको आ जाएगा वो। तो यहाँ से देखिए a3, तो a3 इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इसकी वैल्यू गिवन दी हुई है a3 इक्वल टू 50 में। तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 n सॉरी n हमारा क्या है a, यहाँ पर रखेंगे सॉरी 2 माइनस 1 इंटू डी और एक तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी 3 सॉरी 3 है a प्लस 2d, a plus 2d, but a3 is given, that means
a plus 2d equal what? A3 है ये, that is 15. So you can say this is equation number 1. Okay. Now similarly, we also know that s n equal to क्या होता है n by 2 a plus n a plus a n से, ठीक है ना। अब यहाँ इसको भी हम थोड़ा सा देखिए यूज करेंगे। अब यहाँ s of 10 इक्वल क्या हो जाएगा n हमारा क्या हो जाएगा 5 सॉरी 10 by 2 a is a and a n is a10 is चलिए a10 कर दीजिए a10 कर देता हूँ चलिए, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5 a is a plus a10 is what s10 is नहीं a plus वही लगाइए, इसको नहीं काम नहीं चलेगा, इससे वही लगाएंगे हम s n equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, सो यहाँ से देखिए s10 इक्वल टू हो जाएगा 10 by 2 2 टाइम a प्लस 10 minus 1 into d, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 5 into 2a plus 9d, बट 8 कर दिया हुआ है, दैट इज 5 into 2a plus 9d इक्वल हमें क्या दिया s10 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 125 सिंपली 2a plus 9d इक्वल टू 125 अपॉन 5, दैट इज 2a plus 9d इक्वल टू 25, है ना। इस तरह से हमने 3 से एक इक्वेशन फाइंड आउट किया a और d में, एंड अनदर इक्वेशन by using s10 we get another relation between a and d। now इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें क्या करते हैं हम सेकंड में देखिए इसको डिलीट कर देते हैं, ये a और इसमें क्या है हमारा 2 है, तो मैं यहाँ पर चलिए यहाँ से सेकंड इक्वेशन माइनस 2 इंटू फर्स्ट, तो सिंपली देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए देखिए 2a प्लस 9d इक्वल टू है 25। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें भी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 2a प्लस 4d इक्वल 30 और माइनस कर दिया, माइनस 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 और ये कैंसिल हो जाएगा, 5d इक्वल टू माइनस 5d इक्वल टू माइनस 5 और 5 दैट इक्वल टू माइनस 1, तो d की वैल्यू आ जाती है हमारी। अब देखिए a10 हम निकाल लेंगे, यहाँ से हमें निकाला a10, तो नाउ a10 इक्वल क्या जाएगा, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सीधे सीधे दे देगा हमने, a की वैल्यू आई गई हमारी पास, नहीं सॉरी a10 इक्वल है हमारा a की वैल्यू रहता निकालते हैं हम, a की वैल्यू को रख दीजिए और यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15, सो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15
a इक्वल टू 15 प्लस 2 इक्वल टू 70। देखिए a की वैल्यू भी हमें चाहिए थी, a की वैल्यू भी दी नहीं थी इसमें, तो a की वैल्यू हमने 17 और d दोनों निकाली। अब यहाँ से निकाल लेंगे a10। नाउ a10 देखिए क्या हो जाएगा इक्वल टू a मीन्स 17 a प्लस n माइनस 10 माइनस 1 इंटू d माइनस 1। ठीक है, वही फॉर्मूला रहती है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एंड 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1 इंटू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। इस तरह से हमें ये d की वैल्यू निकालनी थी आ गई, और a10 की वैल्यू हमारी। ठीक है, इस तरह से इसको, इसका फोर्थ पार्ट था ये। इसके बाद हम इसका पार्ट करते हैं, 8 पार्ट भी करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है हमें, इसको देखिए 8 पार्ट। थर्ड का 8 पार्ट, इसमें भी दिया है an दिया है 4, d इक्वल टू दिया है 2, Sn दिया है हमें -14, और हमें दिया है n निकालना है, n a निकालना। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पर दी हुई हैं और कुछ को हमें यहाँ पर निकालना है। यानी a n दिया है, d दिया है, Sn दिया है, हमें n और a निकालना है। तो देखिए यहाँ हमको ऐसा रिलेशन यहाँ से निकालेंगे, इसमें हम को निकालेंगे। देखिए पहला तो हम यहाँ से a n एक इक्वेशन यहाँ से ले सकते हैं, दूसरा इक्वेशन देखिए हम यहाँ से। ठीक है ना, तो देखिए a n इक्वल टू 4 है, एस a n इक्वल 4 है। यहाँ से देखिए AP का nth टर्म निकाल करके देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d दिया हुआ है इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 4 हो जाएगा, और a प्लस 2n इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए हमें क्या दिया है, Sn इक्वल दिया है हमें माइनस के 14। अब Sn क्या होता है, n/2, यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हमें दिया है 2 इक्वल माइनस 14। नाउ 2 चाहो तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यानी n इंटू 2/2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये बचेगा a प्लस n माइनस 1 इक्वल माइनस 14। 2 से 2 कट जाएगा, और इस तरह से n इंटू a प्लस n माइनस 1 इक्वल माइनस 14। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये यहाँ से देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास a और n में 2 इक्वेशंस आ गए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आइए इसको थोड़ा सा इधर को लाते हैं, क्योंकि हमें इसमें a और n की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल हो जाएगा 6, a इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 2n। ठीक है,
इसमें रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस इन सेकंड, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक तरह से इससे, है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, एन ए इज 6 माइनस 2n plus n minus 1 equal minus 14, okay, and this is 6 6 किए गए आ जाएगा 5 minus n equal minus 14, और यहाँ 5n मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14, इसको हम प्लस कर देंगे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0, हाँ। अब इसको फैक्टराइज करना, तो देखिए n माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल 0 हो जाएगा, n माइनस 7 प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 अगेन एलसीएम सॉरी कॉमन एंड हियर इज 0, अब अदर n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल 0, सो यहाँ से इधर n माइनस 7 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज n इक्वल टू 7 और n प्लस 2 इक्वल 0, दैट इज n इक्वल माइनस 2, so this is invariant because number of terms can't be negative, so we can leave this number, so the number that we find, that is 7, so n equal to 7, okay. Now what another value you have to find is that yes, a, so from here a equal to a is 6 minus 2 into 7, so that is 6 minus 14 equal to minus 8, so a इक्वल आपका a है माइनस 8 and n इक्वल टू 7, okay, so this answer, okay. So this way you can solve such kind of question in which the different values are given and different values